हेलो दोस्तों, दृश्य एकेडमी में प्यारे भाइयों आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये इस चैनल की हमारी पहली वीडियो होने वाली है और जो क्या होगी दोस्तों, आप लोगों के लिए हम पढ़ाने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अनुपात समानुपात पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं और पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर जरूर आता है। अब सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने चाहिए अनुपात और समानुपात जो डिक्टो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मध्यानुपाती का पूछ लिया जाता है, द्वितीयानुपाती पूछ लिया जाता है, आपसे तृतीयानुपाती पूछ सकता है और चतुर्थ अनुपाती भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बात करी जाए कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है आपका रूट में आपका a गुणा b। ठीक है, उसके बाद में आपका द्वितीयानुपाती का अगर पूछा जाएगा द्वितीयानुपाती क्या होगा तो a गुणा c अपॉन b होता है। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है तृतीयानुपाती का तो b स्क्वायर अपॉन a होता है। उसके बाद पूछ रहा था आपसे चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है b गुणा c अपॉन क्या होता है आपका a होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्वेश्चन इस तरीका से आएगा कि बताइए 64 में 256 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए करते कैसे हैं, जैसे भैया मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है रूट में आपके a और b, ये दोस्तों आपका a हो जाएगा, ये आप लोगों का b होगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 64 गुणा कितना हो जाएगा 256। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसमें गुणा करने लगे तो बहुत क्वेश्चन को क्या कर जाओगे, बहुत मतलब देरी लग जाएगी करने में। गुणा करोगे फिर इसका रूट निकालोगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप लोगों को कम से कम 1 से लेके 30 तक, कम से कम 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद हो और वर्ग के बाद में आपको इनके रूट भी याद होने चाहिए। ठीक, इसी तरीका से 1 से लेके 15 तक आपको घर याद होने चाहिए, तब ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों की, तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे बात करते हैं 64 का रूट क्या होता है भैया 8 होता है। 256 का रूट कितना होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है आपका 16, क्योंकि 16 का ही वर्ग क्या होता है 256। ठीक है, तो इस तरीका से अब आप इसमें आपस में गुणा करोगे तो 16 में 8 के गुणा करोगे। देखिए टेबल याद होना बहुत जरूरी है। 16 में 8 होते हैं 128, तो यहाँ पे क्या है 16 में 8 कितने होते हैं आपके 128, आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर जिसको टेबल याद नहीं है तो ज्यादातर याद ही होते हैं 10 तक को, तो 8 से कितना होता है 48, कह दिया आपने 4, 8 8 4 कितना होता है 12। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका दूसरा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछ सकता है कि बताइए भैया 115 और 49, क्या भैया 125 सॉरी क्या होगा आपका 225 करिए, क्या करें भैया 225 और या 225 में 49 का 49 का मध्यानुपाती बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 225 आप रूट लगाओगे भैया आपका 225, उसके बाद में गुणा हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो 225 का रूट कितना निकल जाता है भैया 15 होता है और 49 का रूट कितना होता है आपका 7 होता है। ठीक है, तो आपका 15 सत्ते कितना होता है आपका 105, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 105 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं भैया तीसरा, जैसे कि भैया और अलग तरीका से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कैसे आएगा, तो इसको उतार सकते हैं आप लोग। देखिए जैसे क्वेश्चन आ लगा तीसरा आप लोगों का कि उसने बोला भैया कि बताइए 289 और क्या है 1024, 289 और या वह 1024 का बताइए आपका मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है, तो रूट में क्या हो जाएगा आपका ए बी, रूट में कितना हो जाएगा आपका 289, उसके बाद में 1000 कितना होगा आपका 24। ठीक है, अब अगर आप गुणा करने लग गए तो क्या हो जाएगा, बहुत पहले तो गुणा करने में समय लगेगा, फिर उसके बाद रूट निकालोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए आपको कम से कम वर्ग याद, जितने वर्ग याद रहेंगे आपको उतना ही बेटर है। सबसे पहले 30 तक याद करें और 1 से लेकर कम से कम 50 तक तो फुल आउट ऑफ फुल होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक आपको इसके वर्ग याद होने चाहिए। जैसे बात कही जाए भैया 289 जो रूट 289 का रूट कितना होता है 17 का वर्ग होता है 289, उसके बाद 1024, तो 1024 रूट के निकल जाएगा वो किसका आएगा 32 का वर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा
17 में गुणा 32 के करोगे तो भैया ऐसे करो 17 दूनी कितना होगा 34, 34 का 4 और यहाँ से लेके आपका भैया 3 होगा और 17 के 51, 51 और 4, 51 और 4 कितने होते हैं भैया आपके 54। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा आपका 544 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं। तीसरा क्वेश्चन था ये। अब उसके बाद जो से आपके पास बुक है इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब बारी आगे देखिए नेक्स्ट क्या आएगा आपका तृतीय अनुपाती की बात आएगी, उसके बाद चतुर्थ अनुपाती की बात आएगी। तो भैया आप चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो होने वाला आपका तृतीय अनुपाती पर आधारित होगा। जैसे उसने बोला है कि क्या बोलेगा आप लोगों से कि भैया बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 चौथा क्वेश्चन है आपसे बोलेगा 32, 32 कॉमा 64, 32 कॉमा 64 कॉमा वह 128, 100 क्या होगा 128 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती बताइए क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, क्या भैया क्या होगा। तो इस तरीका से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया। ठीक, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या, तो ये क्या हो जाएगा भैया ए और ये आपका बी, ये आपका क्या हो जाएगा सी। अब तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला जिसको पता होगा वो क्वेश्चन को क्या कर देगा तृतीय अनुपाती का। तो यहाँ पे सी का रोल नहीं होगा, इसका रोल होगा सिर्फ और सिर्फ तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है ए। आप लोगों से पूछा जाएगा ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो जाएगा। तो ए भैया फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी ए आपका ये है बी है तो बी स्क्वायर बटे क्या होता है आपका ए होता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 64 64 गुणा 64 गुणा उसके बाद फिर आपका 64 क्योंकि बी का 2 बार लिखना पड़ेगा और उसके बाद में ए कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो 64 को 32 से काटोगे 32 दूनी कितना होता है आपका 64 होता है, 64 का दूना कितना होता है भैया 128। तो यहाँ पर जो सही जवाब आ जाएगा वो आप लोगों का कितना आ जाएगा भैया 128। अब जिस ऑप्शन में 128 होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका तृतीय अनुपाती है। या उसके बाद पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 5। तब देखिए 5 में क्या हो सकता है, तो जैसे वो बोलेगा कि भाई बताइएगा कि 5 25 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, 5/25 का तृतीय अनुपाती क्या होगा आप लोगों से पूछा जाता है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भैया बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है ए, ये होता है आपका तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ए आपकी ये हो जाएगी और बी आपकी ये हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका ए कितना हो जाएगा आपका भैया ए तो है आपका 5, उसके बाद में बी कितना है आपका 25 गुणा कितना हो जाएगा आपका 25 और 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो भैया 5 और 5 में 5 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 पंजे कितना होगा आपका 125। तो जिस ऑप्शन में आपका 125 आएगा वही आपका सही जवाब आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 125 हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या लेते 5वां क्वेश्चन आपका ये हो गया था। उसके बाद चलेगा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार आपका चतुर्थ अनुपाती पूछ सकता है। तो देखिए प्यारे भाई चतुर्थ अनुपाती में क्या होगा, सबसे बड़ी बात है चतुर्थ अनुपाती। देखिए तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होगा आपका बी गुणा सी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा वह पूछा जाएगा कि 7 कॉमा 49 व 56 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, इस तरीका से हमारा क्वेश्चन आ गया। तो आप देखिए कैसे इसको डील करोगे। तो भैया चतुर्थ अनुपाती पूछा है, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई इधर साइड होता है। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है बी गुणा सी। तो भैया बी गुणा सी अपॉन कितना हो जाएगा भैया ए। अब देखिए ए आपका ये होगा, बी आपका ये होगा और सी आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीका से भैया बी की वैल्यू कितनी है भैया आपकी 40 कितनी है 9 है। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है भैया आपके 56 है, कितना है 56 है। और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है भैया 7, तो 7 से आप भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 7 से 7 49 को 7 से डिवाइड करोगे 7 7 49। अब 56 में गुणा कितनी करोगे, 56 में गुणा करोगे 7 की। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 50 में गुणा 7 की करोगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा यानी 350 और 7 और 6 कितना होगा 42।
350 में अगर आप 42 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 392 आपका सही जवाब आएगा, ये आपका उत्तर। ठीक है, तो इस तरीका से ये आपने हम कर चुके हैं ये इतने क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, जैसे कि इसमें बोलेगा कि भैया बताइएगा जरा, क्या बताएं कि बताइए 8 कॉमा 64, उसके बाद में 64 कॉमा आपका 128, 100 कितना भैया 128 का बताइए, क्या बताएं चतुर्थ अनुपाती क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा देखिएगा जरा, इसमें क्या हो जाएगा भैया, ए कितना है हमारा, ए कितना है भैया आपका 8 है, उसके बाद में कितना है 64 क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी ए, बी की वैल्यू है आपकी सी की वैल्यू है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा भैया आपका 8 हो गया, उसके बाद 64 गुणा कितना हो जाएगा आपका 128। ठीक है, अब देखिए डिवाइड करोगे तो 8 8 कितना होता है 64, और 28 में 128 में आप गुणा 8 के करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 8 8 64 का 4 हासिल के आपके 6, 8 2 16 16 और 6 कितना होता है आपके 22 का 2 हासिल के आपके 2, 8 के हमारा 8 और 2 कितना हो जाएगा आपके 10। तो इस तरीका से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका 1024 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस पैटर्न पे आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अपनी बुक से लगाओगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को अच्छी ट्रिक और बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिले। ठीक, इसी के साथ हम कल मिलते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगी उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।